लाइव। तो बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिहार में कोरोना से पहली मौत हो गई है। सीधे बिहार में कोरोना से मौत की खबर आई है। अब तक ये कहा जा रहा था कि बिहार में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन खबर सीधे मौत की आई। पटना एम्स में कोरोना से पहली मौत हुई है। कल एम्स में यह मरीज भर्ती हुआ था। मुंगेर से इस मरीज को भर्ती कराया गया था और हाल ही में यह कतर से लौटा हुआ था। एम्स के डायरेक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि मुंगेर का रहने वाला था सैफ अली, जिसे कल भर्ती कराया गया था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह कि उसकी जांच रिपोर्ट तब आती है जब उसकी मौत हो जाती है और एम्स प्रशासन उसके शव को उसके परिजनों को सौंप देता है। उसके बाद यह खबर आती है कि मरीज की मौत कोरोना से हुई है। तो बड़ी लापरवाही, क्योंकि पहले लापरवाही यह हुई कि वो कतर से आखिर कैसे अपने गांव लौटा। जगह जगह स्कैनिंग की बात की जा रही है, बावजूद उसके अगर वो कोरोना संदिग्ध था, अगर उसमें कोरोना के सिम्टम्स थे, तो वो मुंगेर कैसे पहुंचा? कतर से दिल्ली होते हुए, पटना होते हुए मुंगेर कैसे पहुंचा? यह बड़ा सवाल है। एक गलती यहां होती है। दूसरी गलती यह होती है कि जब उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे लोग अपने साथ रखते हैं, वो खुद अपनी तरफ से पहल नहीं करता। जिस तरह से कई लोग ये काम नहीं कर रहे हैं कि अगर उनमें किसी भी तरह के सिम्टम्स होते हैं तो वो डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि इसका इलाज संभव है। इससे कई लोग सही हो रहे हैं। दवाइयां मौजूद नहीं है, लेकिन इससे कई लोग बचे जा सकते हैं। जो आईसीएमआर का जो लैब है RMRI, उसने सूचित किया है कि दो पॉजिटिव केसेस उनके द्वारा मिले हैं, जिसमें से एक पेशेंट की तो डेथ कल मॉर्निंग में ही हो गई थी, वो मुंगेर का रहने वाला था। और दूसरी जो है एडमिटेड है भी एम्स में। तो हम लोग उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसी पर एक बैठक भी कर रहे हैं कि पूरा अब कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि वह जिनको भी हुआ है उनके क्या कॉन्टैक्ट थे, कहाँ गए थे, कैसे कहाँ मूव किया है, किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उसी पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। अब हम लोग को वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। एक मौत कंफर्म हो रही है आपके द्वारा, एक मौत कंफर्म कर रहे हैं आप? एक मौत पहले ही हो गई है टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले, तो इसलिए अब हम लोग उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से मौत मानी जाए, मतलब मानना चाहिए कोरोना से मौत है। सर दूसरा जो संदिग्ध है वो कहाँ पर है? अभी एम्स में एडमिटेड है। सर एक एनएमसीएच में भी पॉजिटिव केस मिला है, ऐसा कुछ खबर क्या? है? एनएमसीएच में एक मिला है। देखिए ऐसा है ना कि सिर्फ 2 ही केस पॉजिटिव अभी तक मिले हैं हम लोगों को, जिसको RMRI ने कंफर्म्ड किया है। तो जैसा मैंने बताया कि एक का डेथ हो चुका है कल सुबह में ही। पेशेंट का वह कतार से आया हुआ था पेशेंट, उसको किडनी फेलियर था। वो किडनी फेलियर के लिए ही एडमिटेड था वहाँ पर, तो उसका डेथ पहले ही हो गया है, मगर सैंपल का रिजल्ट अभी आया है। और एक अभी लेडी है जो एडमिटेड है एम्स में ही है। एम्स पटना में एडमिटेड है। थैंक यू सर। ये जो कर रहे हैं सर एम्स पटना में, उसको पहले से ही क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, पेशेंट डायलिसिस पे था और साथ में उसको कुछ सिम्टम डेवलप हुआ, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वो ऑलरेडी था। तो हमारे पास आया, उसके लिए जांच के लिए उसकी रिपोर्ट सस्पेक्ट किया हम लोगों ने, और उसके लिए उसकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया RMRI में। कल पेशेंट की डेथ हो गई, बट रिपोर्ट हमें आज मिली है उसकी। आज अभी 10 मिनट पहले रिपोर्ट मिली है, जिससे हमें पता लगा कि वो पॉजिटिव था। क्या आपको लगता है कि डेड बॉडी आपने जब सौंपी उस समय तक आप लोग को जानकारी नहीं थी कि वो कोरोना का पेशेंट है? नहीं, उस समय में जानकारी नहीं थी कोरोना का पेशेंट है, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और कुछ सिम्टम थे, इस वजह से वो सस्पेक्टेड कोरोना करके रखा गया था। लेकिन ये कितना खतरनाक होगा जब डेड बॉडी को यहाँ से भेज दिया गया है? क्या उसका वायरस जो है, क्या वो बाद में भी लोगों को ये कर सकता है, हार्म कर सकता है? ऐसे तो डेड बॉडी से वैसे देखिए बीमारी खांसने और छींकने से फैलती है, और वायरस जो है थोड़े समय के लिए सरफेस पे हो सकता है, लेकिन जब भी डेड बॉडी हम देते हैं तो वो प्लास्टिक के पैक्ड होके जाती है प्लास्टिक के अंदर, तो वहाँ से वायरस ट्रांसमिशन की संभावना नहीं होती है। और उसके बाद
घर वाले उसका अपना दाह संस्कार जो भी लेकिन जैसे क्या भी कहीं कहीं चूक हुई है? क्या जानकारी में थोड़ा लेट हो गया कि भाई कोरोना वायरस से वो पीड़ित था वो व्यक्ति, या फिर जांच रिपोर्ट ही लेट से आया? जांच रिपोर्ट लेट से आया। जांच रिपोर्ट में आपको बताया ना, मरीज कल डेथ हुआ करीब 10 बजे के करीब। जांच रिपोर्ट हमें अभी पता लगा है कि वो कब जांच के लिए आपने कब भेजा था? जांच के लिए हमने 20 तारीख को ही भेजा था रिपोर्ट। कितना समय लग गया कि उसका जांच में पता नहीं चल पाया कि उसको कोरोना की डिजीज हुआ है कि नहीं? एक्चुअली जांच उसकी एम्स में नहीं होती है, हमें RMRI भेजना होता है और रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है आने में। अच्छा, तो अभी कितने पेशेंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो कोरोना से संदिग्ध मरीज हैं, जो आपके एम्स में भर्ती हैं? अभी इस समय हमारे पास 6 मरीज हैं जो कोरोना सस्पेक्ट करके भर्ती किया हुआ हमने, अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है। तो यहां पर डॉक्टर्स को आपने सुना, एम्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, और आपने सुना यहां पर मुख्य सचिव को भी। एक लापरवाही जरूर हुई है और इस लापरवाही का जवाब ना स्वास्थ्य विभाग के पास है और ना ही एम्स प्रशासन के पास है। आप सिर्फ सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। और इस बीच लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील भी कर रहा है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। और सवाल यह है कि सैफ आखिर कैसे कोलकाता से पहुंचा? कतर से आने के बाद भारत में आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हुई? सैफ कोलकाता होते हुए अगर आया तो कोलकाता में उसकी जांच क्यों नहीं हुई? कोलकाता रेलवे स्टेशन पर उसकी जांच क्यों नहीं हुई? मुंगेर जिला प्रशासन को आखिर इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि कोई विदेश से आ रहा है? पटना एम्स में उसे आइसोलेशन में क्या रखा गया था? एम्स ने मरीज की पहले क्यों नहीं जानकारी दी? यह बड़ा सवाल है। लगातार सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। जांच पूरी होने से पहले ही आखिर डेड बॉडी क्यों दे दी गई? क्या अब इससे इंफेक्शन का खतरा नहीं बढ़ता है? जांच के दौरान परिजनों को क्या अलग रखा गया था? जो परिजन उनको लेकर पहुंचे थे, क्या उनको आइसोलेट किया गया है? बड़ा सवाल यह है कि सैफ के परिजनों के संपर्क में आखिर कौन कौन आए, क्योंकि सैफ अपने परिजनों के संपर्क में था, वो और कहां गए और किस किस के संपर्क में आए, यह बड़ी बात है और इसकी जांच की जानी चाहिए। और तत्काल स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि उन लोगों को ट्रेस करे और उन लोगों को सूचित करे ताकि वो दूसरों के संपर्क में ना आए और यह दायरा और ज्यादा ना बढ़े। तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए। तुरंत प्रशासन की तरफ से एहतियातन उस जगह को पहुंचकर सील किया जाना चाहिए ताकि वहां के लोग दूसरे के संपर्क में ना आए और यह बीमारी बिहार में अपना पांव ना पसार पाए। तो अब तक दावा यह किया जा रहा था कि बिहार में एक भी मरीज नहीं है, लेकिन दावों के बीच लापरवाही का यह मामला सामने आया है। एम्स में एक मरीज की मौत हो गई है और मौत के बाद पता चलता है कि इसकी मौत कोरोना से हुई है। तो इस बीच न्यूज़ 18 भी लगातार सवाल उठ रहा है और सवाल उठने भी चाहिए। सवाल एम्स पर उठेंगे, सवाल जो स्कैनिंग की जा रही है एयरपोर्ट्स पर उस पर उठेंगे, क्योंकि हाल ही में यह शख्स लौटा था कतर से और कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचा था। कोलकाता से आखिर मुंगेर कैसे पहुंचा? क्या इतनी जगह स्कैनिंग अगर की जा रही है तो क्या उस स्कैनिंग से यह बच निकला? और अगर बच निकला तो कमियां हैं जिसको दूर किए जाने की जरूरत है। जब उस देश से लौटा था जहां पहले ही कोरोना अपना पांव पसार चुका है, तो फिर इन मरीजों की सघन जांच क्यों नहीं की गई? वहां से जो पैसेंजर्स आ रहे थे उनकी सही तरीके से जांच क्यों नहीं की गई? तो अब सवाल यह भी है कि अगर अब बिहार में कोरोना अपना पांव पसारता है, अगर इन लूप होल्स के एक तरह से कहे जाए नतीजे सामने आते हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि गलती हर जगह हुई है और गलती पर गलती होती चली गई है। और सबसे बड़ी गलती ये कि आप सोचिए, एक मरीज आता है अस्पताल में इलाज कराने को लेकर और उसका रिपोर्ट जब जांच के लिए भेजा जाता है, उसका सैंपल जब जांच के लिए भेजा जाता है, जब रिपोर्ट सामने आता है तब यह पता चलता है कि वो कोरोना इफेक्टेड था, कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन हैरानी की बात यह है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है और अस्पताल प्रशासन उसके शव को उसके परिजनों को सौंप देता है। आखिर क्यों नहीं इंतजार किया गया कि जब तक रिपोर्ट ना आए उसके शव को आखिर मोर्चरी में क्यों नहीं रखा गया, शवगृह में क्यों नहीं रखा गया? और जब रिपोर्ट आती और सही तरीके से मौत की वजहों का पता चल जाता तब उसके शव को क्यों नहीं सौंपा गया? हालांकि अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इससे दूसरे लोगों को खतरा नहीं है
लेकिन सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर उसके शव से खतरा नहीं है, लेकिन क्या उससे पहले उसके जो डॉक्टर्स जो उसका इलाज कर रहे थे, जो ये मानकर इलाज कर रहे थे कि वो संदिग्ध है, और क्या वो डॉक्टर पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो उनको सैनिटाइज किया गया है? ये बड़ा सवाल है। कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो इस गलती के बाद से उठेंगे, और अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे बिहार में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से सावधानी बरतता है। और सबसे बड़ी बात यह कि लापरवाही भी हुई है सूबे के बड़े अस्पतालों में से एक पटना एम्स में। तो इस बीच लगातार न्यूज 18 सवाल उठा रहा है। इसका नाम सैफ है, जो कतर से आया था। 20 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुआ एम्स पटना में। उसको पहले से ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी, पेशेंट डायलिसिस पे था, और साथ में उसको कुछ सिम्टम डेवलप हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वो ऑलरेडी था। तो हमारे पास आया, उसके लिए जांच के लिए उसकी रिपोर्ट सस्पेक्ट किया हम लोगों ने, और उसके लिए उसकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया RMRI में। कल पेशेंट की डेथ हो गई, बट रिपोर्ट हमें आज मिली है उसकी। आज अभी 10 मिनट पहले रिपोर्ट मिली है, जिससे हमें पता लगा कि वो पॉजिटिव था। क्या आपको लगता है कि डेड बॉडी आपने जब सौंपी उस समय तक आप लोग को जानकारी नहीं थी कि वो कोरोना का पेशेंट है? नहीं, उस समय हमें जानकारी नहीं थी कोरोना का पेशेंट है, जो कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और कुछ सिम्टम थे, इस वजह से वो सस्पेक्टेड कोरोना करके रखा गया था। लेकिन ये कितना खतरनाक होगा जब डेड बॉडी को यहाँ से भेज दिया गया है? क्या उसका वायरस जो है, क्या वो बाद में भी लोगों को ये कर सकता है, हार्म कर सकता है? ऐसे तो डेड बॉडी से, वैसे देखिए, बीमारी खांसने और छींकने से फैलती है, और वायरस जो है थोड़े समय के लिए सरफेस पे हो सकता है, लेकिन जब भी डेड बॉडी हम देते हैं तो वो प्लास्टिक के पैक्ड होके जाती है प्लास्टिक के अंदर, तो वहाँ से वायरस ट्रांसमिशन की संभावना नहीं होती है। और उसके बाद घर वाले उसका अपना दाह संस्कार जो भी जैसे भी कहीं कहीं चूक हुई है क्या? जानकारी में थोड़ा लेट हो गया कि भाई कोरोना वायरस से वो पीड़ित था वो व्यक्ति, या फिर जांच रिपोर्ट ही लेट से आया? जांच रिपोर्ट लेट से आया। जांच रिपोर्ट में आपको बताया ना, मरीज कल डेथ हुआ करीब 10 बजे के करीब। जांच रिपोर्ट हमें अभी पता लगा है कि वो कब जांच के लिए आपने कब भेजा था? जांच के लिए हमने 20 तारीख को ही भेजा था रिपोर्ट। कितना समय लग गया कि उसका जांच में पता नहीं चल पाया कि उसको कोरोना की डिजीज हुआ है कि नहीं? एक्चुअली जांच उसकी एम्स में नहीं होती है, हमें RMRI भेजना होता है, और रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है आने में। अच्छा, तो अभी कितने पेशेंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो कोरोना से संदिग्ध मरीज हैं, जो आपके एम्स में भर्ती हैं? अभी इस समय हमारे पास 6 मरीज हैं जो कोरोना सस्पेक्ट करके भर्ती किया हुआ हमने। अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है। मॉर्निंग में ही हो गई थी, वो मुंगेर का रहने वाला था, और दूसरी जो है एडमिटेड है भी एम्स में। तो हम लोग उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसी पर एक बैठक भी कर रहे हैं कि पूरा अब कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि वह जिनको भी हुआ है उनके क्या कॉन्टैक्ट थे, कहाँ गए थे, कैसे कहाँ मूव किया है, किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसी पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। अब हम लोग को वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। एक मौत कंफर्म हो रही है आपके द्वारा, एक मौत कंफर्म कर रहे हैं आप? एक मौत पहले ही हो गई है टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले, तो इसलिए अब उसको हम लोग उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से मौत मानी जाए, मतलब मानना चाहिए कोरोना से मौत है। पेशेंट उसको किडनी फेलियर था, वो किडनी फेलियर के लिए ही एडमिटेड था वहाँ पर, तो उसका डेथ पहले ही हो गया है, मगर सैंपल का रिजल्ट अभी आया है। और एक अभी लेडी है जो एडमिटेड है एम्स में ही है, एम्स पटना में एडमिटेड है। तो नीतीश कुमार अब अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचकर रहे, महामारी का मुकाबला डट कर करें। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील है। बीमारी की गंभीरता को राज्यवासी समझें, और इसकी गंभीरता को समझते हुए तमाम तरह की सावधानियां बरतें। प्रत्येक नागरिक को सचेत रहने की बेहद जरूरत है। यथासंभव घरों में ही रहें, जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं। व्यक्ति की सतर्कता ही कोरोना से बचाव का उपाय है, और मुख्यमंत्री की यह अपील हम आपको दिखा रहे हैं, और आपने सुना कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं इसके साथ ही। संजय, तमाम अपील की जा रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों के बीच में यह एक बड़ी कमी, और क्या इस कमी की भरपाई अब संभव है? क्योंकि
एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि तीर कमान से निकल चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक आपने जनता कर्फ्यू की बात कही तो लोग भी दृढ़ संकल्पित है, प्रधानमंत्री के आह्वान पर दृढ़ संकल्पित, और यही कारण है कि राजधानी पटना में आप किसी भी इलाके में आज के दिन चले जाइए, प्रधानमंत्री की अपील का काफी गहरा असर हुआ। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर और बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार ने भी अब कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बिहार में कोरोना से पहली मौत हुई है। एम्स में, जैसा कि न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया था, इसकी पुष्टि हो गई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार से मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बिहार में कोरोना से पहली डेथ हुई है। और इस खबर के बाद कह सकते हैं कि बिहार के प्रशासनिक महकमे में एक भड़कम सी स्थिति मच गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं फिलहाल सचिवालय पहुंच गए हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हो, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार हो, वित्त विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुहानी हो, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हो, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी से थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारे अधिकारी मौजूद थे। और उसके बाद अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होने के बाद मुख्य सचिव के कक्ष में मंत्रणा चल रही थी सारे अधिकारियों की। और उसके बाद मुख्य सचिव ने जो मीडिया कर्मियों से बात की, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बिहार में कोरोना से पहली डेथ हुई है एम्स में। और उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि जो दूसरा सस्पेक्टेड जो पेशेंट है जिसका सैंपल पॉजिटिव आया है वो भी एम्स में ही एडमिट है, यानी वो एक महिला है और फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, एम्स में ही है वो। उन्होंने बताया कि अब जो इस बात की पुष्टि हो गई है कि पहली डेथ हुई, उसके बाद जो किन किन लोगों के संपर्क में आया था और एम्स में था, तो इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। अभी से थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पर अब बिहार सरकार के लिए और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज, क्योंकि पहली बिहार कोरोना से। जी संजय, ये बात तो तय है कि जब ये कतर से लौटा था तो गलतियां पर गलतियां होती चली गईं, लेकिन जब ये लौटा था उसके बाद ही ये गंभीर रूप से कोरोना से ग्रसित था, इन्फेक्टेड था, बावजूद इसके ये स्कैन नहीं हो सका। तो क्या जिला प्रशासन जो दावा कर रहा है कि लोग जो विदेशों से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है, कहीं ना कहीं वो दावे झूठे साबित हो रहे हैं और वहां भी कमियां हैं? देखिए, डेफिनेटली अलीम, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। दरअसल कई बार ऐसी खबरें आई कि पटना एयरपोर्ट जो है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, वहां से कई ऐसे लोग हैं जो विदेश से आए, फॉरेन से आए और बगैर स्क्रीनिंग के वो निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं लैप्सेस रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीफ सेक्रेटरी ने भी माना कि जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद अभी रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो देखिए किस तरह की लापरवाही है। अब जबकि उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट आई है। और अब जबकि इस तरह की चूक हुई है, आगे से इस तरह की चूक ना हो और किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए इसको लेकर, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि बिहार में जरूर इस तरह की बात है, लेकिन कोई पॉजिटिव जो पेशेंट है वो बिहार में नहीं आया था और बिहार पूरी तरीके से कोरोना से अब तक मुक्त रहा है। लेकिन आज की जो ये खबर है, ये एक बड़ी खबर है बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, बिहार सरकार के लिहाज से। और अब देखना होगा किस तरह से एहतियात बरता जाता है और किस तरह के इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी है वो खुद सचिवालय में मौजूद है, सारे अधिकारी एक एक कर पहुंच रहे हैं। आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी बिहार गवर्नमेंट मामले को लेकर बनाती है ये देखना होगा और किस तरह के दिशा निर्देश, गाइडलाइन जो है वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जारी होते हैं। अलीम, संजय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और वाकई गलत नहीं है कि डॉक्टरों को अगर धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आने में इतनी देरी हो रही है, कहीं ना कहीं उनको भी इलाज करने में दिक्कतें आ रही हैं और जरूरत है इस वक्त तत्काल इस तरह के संसाधन मुहैया कराने की ताकि इस तरीके के मरीजों को तुरंत डिटेक्ट किया जा सके और सही उपचार किया जा सके। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा है कि देखिए जो टेस्ट होता है वो पटना में केवल आरएमआरआई में होता है जो अगमकुआं में स्थित है। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात की मंजूरी दी थी कि डीएमसी यानी दरभंगा में भी एक टेस्ट सेंटर खोला जाए। तो आरएमआरआई ने जो आरएमआरआई के पास सैंपल गया था उसके बाद 2 दिन पहले गया था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट ये आई है, उसकी कल डेथ हुई और डेथ के बाद ये रिपोर्ट आई। तो निश्चित तौर पर देरी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से कोरोना ने अपना आतंक फैला रखा है लोगों के बीच, कह सकते हैं कि इस तरीके से एक पैनिक सा सिचुएशन बन गया है। वैसे में तमाम तरह के एहतियात बरतने चाहिए, लेकिन स्पीडली काम होना चाहिए और इस तरह से सरकार को अब देखना होगा, क्योंकि अब सबक लिया है। खुद चीफ सेक्रेटरी मानते हैं कि अब तक हम लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि कोरोना ने बिहार में किसी तरीके से अपना कोई पांव फैलाया है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पहली डेथ हुई है। और निश्चित तौर पर अब बिहार सरकार इस मामले को लेकर पहले भी गंभीर थी और अब आगे और काफी सतर्क होने और सजग होने की जरूरत है। तो देखना होगा कि अब किस तरह से इंस्ट्रक्शंस मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, किस तरह के दिशा निर्देश, गाइडलाइन बिहार सरकार की तरफ से अपने सबऑर्डिनेट्स को जाता है। जी संजय, एक सवाल यह भी है कि बिहार के लिए
ये और सचेत होने की बात है, क्योंकि बिहार के ज्यादातर लोग विदेशों में भी रहते हैं और साथ ही देश के दूसरे कोनों में रहते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार को, बिहार में स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा सचेत और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि वो दूसरे जगह से कोरोना को, खतरे को देखते हुए वो बिहार वापस लौट रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पहले से भी माना जा रहा था कि बिहार में कोरोना का ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा है यहाँ पर बिहार के लोगों में। लेकिन एक चैलेंज जरूर था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो विदेशों से आ रहे हो, चाहे कतर हो, सऊदी अरबिया हो, या दूसरे गल्फ कंट्रीज, या फिर इंग्लैंड से आ रहे हो, दूसरे अमेरिका वगैरह से आ रहे हो। फिर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूज 18 इस खबर को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखा भी रहा है कि पुणे से एक तकरीबन 4000 लोगों का ग्रुप जो है वो चला है बिहार के लिए, और जगह जगह सारे डेस्टिनेशन पर वो उतर रहे हैं जो पैसेंजर हैं, और उनकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इसमें कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मामूली सी चूक पूरे बिहार के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस तरह का पहला डेथ आया है। और अब चिंता की बात यही है कि जो जिनकी मौत हुई है, 38 साल के ये युवक मुंगेर के रहने वाले बताए जाते हैं, वो किन लोगों के संपर्क में आए थे, एम्स में कहाँ उनका इलाज चल रहा था। अब तमाम तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही है, और यही कारण है कि जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, तमाम लोगों के संपर्क में बिहार सरकार है। और ये अब खुद चीफ सेक्रेटरी ने माना है कि हमारे लिए इस बात का पता करना जरूरी है कि जो मृतक था वो किन लोगों के संपर्क में आया था, कौन कौन से लोग थे, एम्स में कहाँ था, मुंगेर में कहा। तो तमाम तरह की जो बातें हैं अब वो खुलकर सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब निश्चित तौर पर एहतियात और सख्त तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। खुद चीफ सेक्रेटरी बिहार इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। क्या पटना से आला अधिकारी मुंगेर प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स, उसकी जानकारी मुंगेर प्रशासन को मुहैया कराई जा रही है, ताकि उस पूरे इलाके को एक तरह से सैनिटाइज किया जाए, या अगर दूसरे लोग जो उसके संपर्क में आए थे उनसे संपर्क कर उनको एक तरह से आइसोलेट किया जाए, क्योंकि खतरा बढ़ जाएगा अगर अभी भी तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया तो? संजय, बिल्कुल बिल्कुल, आइसोलेट करने की बात चल ही रही है। सिविल सर्जन मुंगेर से संपर्क साधा गया है। जो चीफ हेल्थ विभाग के जो प्रधान सचिव है संजय कुमार, वो खुद मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग के दूसरे जो उनके सबऑर्डिनेट आला अधिकारी हैं वो भी सचिवालय में मौजूद हैं। और बिल्कुल मुंगेर से लेकर पटना तक, यहाँ तक कि एम्स में किस तरह से आइसोलेट किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक गंभीर, ठोस और एक कह सकते हैं कि एक इस तरह का परिणाम सामने आएगा, इस तरह का डिसीजन लिया जाएगा, ताकि इसका जो आतंक और जो एक पैनिक सा सिचुएशन बन गया है केस के बाद, उस पर कंट्रोल पाए। बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार के लिए और सबसे बड़ा शासन के लिए। संजय, एक सवाल आपसे यह भी हम जानना चाहेंगे कि यहां पर जो दूसरे मरीज की होने की बात की जा रही है कि दूसरा मरीज भी पॉजिटिव आया है, ऐसे में जिस वार्ड में उन तमाम मरीजों को रखा गया है, क्या अब उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उसमें जो कर्मचारी या फिर जो डॉक्टर्स उसमें काम कर रहे थे उनको पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है? ये बिल्कुल कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में जो दूसरे पेशेंट, हालांकि उनका नाम जो वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, जाहिर सी बात है डिस्क्लोज करने से बचा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर बताया चीफ सेक्रेटरी ने कि वो एक महिला है, और उनका जो RMRI ने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव है। जो चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल एक लापरवाही हुई है और इस लापरवाही के बाद से प्रशासन जाग रहा है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 सवाल उठा रहा है कि कतर से आने के बाद में क्या भारत में उसकी जांच हुई थी? आखिर जांच हुई तो उस जांच के बाद भी कोलकाता से मुंगेर कैसे पहुंच गया? क्योंकि उस वक्त भी इसमें इस तरह के सिम्टम्स होंगे। मुंगेर जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि विदेश से लोग आ रहे हैं? पटना एम्स में उसे आइसोलेशन में क्या रखा गया था, या उसे आमतौर पर वार्ड में भर्ती कराया गया था? एम्स ने मरीज के बारे में पहले जानकारी क्यों नहीं दी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। और जांच पूरी होने से पहले ही आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? डेड बॉडी परिजनों को क्यों सौंप दिया गया? क्यों नहीं रिपोर्ट का इंतजार किया गया? और जांच के दौरान क्या परिजनों को अलग रखा गया था? जो परिजन उससे लेकर आए थे, सैफ के संपर्क में आए लोग आखिर हैं कहां? किन किन लोगों के वो संपर्क में आया था? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब उनको आइसोलेट किए जाने की जरूरत है। कहीं वो लोग तो सैफ से इन्फेक्टेड नहीं है, यह जांच करने की जरूरत है। और जो लोग सैफ के संपर्क में आए उनका क्या हुआ? और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में है, महामारी का डटकर मुकाबला करें।
इस बीमारी को गंभीरता से ले और इसकी गंभीरता को राज्य के लोग, देश के लोग समझें। प्रत्येक नागरिक को सचेत रहने की बेहद जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं कि यथासंभव घरों में ही रहें, जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं, यानी कि अपने घरों में आपको आइसोलेट करके रखें। व्यक्ति की सतर्कता ही कोरोना से बचाव के उपाय हैं। तो लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है और लोगों को भी अब यह बात समझ में आ रही होगी कि वाकई सतर्क रहकर ही, अपने आप को सुरक्षित रहकर ही तमाम, आपको बता दें और खासकर मुंगेर के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि मुंगेर के लोग अपने आप को और सतर्क कर लें, क्योंकि हालात मुंगेर में बिगड़ सकते हैं। क्योंकि सैफ जिस तरीके से कतर से लौटकर मुंगेर पहुंचा और उसके बाद उसकी मौत हो गई है, तो सवाल यह है जब तक प्रशासन आप तक नहीं पहुंचता, आप अपने आप को आइसोलेट करें और किसी भी तरह का अगर सिम्टम्स आप में दिखता है तो तुरंत अस्पताल जाएं, अपना इलाज करें। लगातार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है, बने रहिए हमारे साथ।